गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था वो आपकी समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ मैंने जो फिजिक्स का सेकंड पार्ट चल रहा है, जो भी मैंने आपको डेरिवेशंस कराए हैं, कॉन्सेप्ट जो बताए हैं, वो आपने लर्न भी कर लिए होंगे। जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है उसका पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को मिला भी नहीं है तो वो पर्सनली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो आज जो लेक्चर नंबर हमारा 12 है, उसमें हम आज तक जो मैंने पढ़ाया था उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं कराने वाला हूं। इसलिए आज का जो लेक्चर है बेहद इंपॉर्टेंट है। कल तक जो हमने पढ़ाया था उसमें मैंने आरएफ में संबंध निकलवाया था, एफ बराबर r/2 ये फॉर्मूला आ गया था। तो जो ये फॉर्मूला हमारा आता है ना, वो दोनों दर्पणों के लिए होता है। यही सेम उत्तल दर्पण के लिए आएगा और वही सेम अवतल दर्पण के लिए आता है। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। यूबीएफ में संबंध में जो दर्पण सूत्र जिसे कहते हैं वो ये आता है 1/b प्लस 1/u, ठीक है ना। ये कल मैंने प्रूव भी कर दिया था कि दोनों मिररों के लिए अर्थात दोनों दर्पणों के लिए सेम यही सूत्र आता है, ठीक है ना। तो जरा आज हम इसी के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक टॉपिक है बड़ा शानदार, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। तो जरा इसका फॉर्मूला देखा जाए। स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। अर्थात गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है। सेम ये डायग्राम मैंने कल बनवाया था यूवीएफ के संबंध के लिए, वही डायग्राम सेम आज है। अब बात आती है सर अवतल दर्पण का बनाएं कि उत्तल दर्पण का बनाएं? तो दोनों डायग्राम मैंने आपको कल बनवा दिए गए थे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दे रखा है ना वो अवतल दर्पण के लिए दे रखा है, तो हम अवतल दर्पण के लिए बना लेते हैं, ठीक है ना। ये बिंब है, बिंब की ऊंचाई को मैं मान लेता हूं h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैंने मान लिया h2, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो जरा इसको देखा जाए, इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट किया है? h2 अपॉन h1, समीकरण नंबर 1। कोई डाउट नहीं है। देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, ठीक है ना। अब देखो जरा चित्र से H2 और H1 में संबंध और निकाल लें। ये तो मैंने परिभाषा से लिख दिया, ठीक है ना। चित्र देखें, ये त्रिभुज, इस पर एक डाल देता हूं और ये त्रिभुज, ये दूसरा हो गया। दोनों में क्या रिलेशन है? समरूप त्रिभुज का। किसका? समरूप त्रिभुज का। और समरूप त्रिभुज के लिए हम जानते हैं कि तीनों कोण कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। और जब
तीनों कोण समान हो तो ऐसा त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ओके, देखें तो त्रिभुज कौन सा, ए बी त्रिभुज ए बी पी, वह समकोण त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश पी। देखें जरा, ए डैश बी डैश पी, दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, समरूप, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज का ये सिंबल बना दिया, कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखो ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण दोनों में बराबर है परावर्तन के नियम से, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा और ऐसा त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो जरा देखें आप, इसमें पहले कौन सा त्रिभुज का भुजा लेनी है, अपन कोई सा भी ले सकते हो, मैं छोटे वाले की ले रहा हूं, इस वाले की। क्यों, पहले प्रतिबिंब को कंसीडर किया जा रहा है, यहां पहले प्रतिबिंब को लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखें जरा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है ना, ये बटे ये और ये बटे पीवी डैश अपॉन पीवी। समीकरण नंबर 2। अब देखो जरा, इसमें मैं कार्तीय चिन्ह पर पाटी लगा दूं, तो कार्तीय चिन्ह पर पाटी से, कार्तीय चिन्ह पर पाटी से ए डैश बी डैश की वैल्यू बोले। देखो आपको केवल और केवल इन बातों का ध्यान रखना है, ये ओरिजिन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, बस सबरी कथाएं भूल जाओ, पिछली कहानी है, पिछली कहानी को सबको भूल जाओ, इस कहानी को आपको याद रखना है। दर्पण का जो पोल होता है वो ओरिजिन पर होता है, ये ओरिजिन पर मान लिया, ठीक है ना। अब आपको डाउट वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, 1% भी नहीं रहेगी। देखो अब पोल से मैं ऊपर जा रहा हूं तो क्या होगा, पॉजिटिव, देखो नीचे नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, कोई डाउट वाली बात नहीं है क्या, बताओ। चलो ठीक है, ए डैश बी डैश कहां है, ओरिजिन से नीचे, और नीचे कैसे ली जाती है, नेगेटिव। आपको इसको लर्न रखना है बस। अब ध्यान रखो, इस कहानी को कहानी ये और कोई कहानी इसमें आपको लर्न नहीं रखनी है, ठीक है ना। तो जरा देखें, ए डैश बी डैश कहां है, ओरिजिन से नीचे के ऊपर, नीचे, तो नीचे का साइन क्या होगा बेटा, नेगेटिव। H2 अपॉन EB कहां है, ओरिजिन से ऊपर, देखो प्लस H1। PV डैश बोले, PV डैश ये किसकी डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है। ये इमेज मींस प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि दूरी को ध्रुव से नापा जाता है, अर्थात ओरिजिन से नापा जाता है। तो ये दूरी देखें, और मैं दर्शा देता हूं -1, और ये डिस्टेंस क्या होगी, माइनस, बता रखा है ना, वस्तु की दूरी माइनस, प्रतिबिंब की दूरी माइनस, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है तो बताओ। देखो ओरिजिन से इधर जा रहा हूं, नेगेटिव होगी ना, ओरिजिन से इधर, राइट। तो देखें पीवी डैश माइनस बी, पीवी माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो या इसको क्या लिख सकता हूं मैं,
H2 अपॉन H1 और V अपॉन E, राइट। जरा देखें ये माइनस का है। इस फॉर्मूले में इस m को रखने के लिए मैं इस माइनस को इधर ले जाऊं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब H2 अपॉन H1 किसकी वैल्यू है? इक्वेशन 1 से देखें, आप समीकरण 1 से देखो, m की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, तो m इक्वल टू H2 अपॉन H1 माइनस V अपॉन U। अच्छा, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको प्रूव करा दिया। अब मैं एक न्यूमेरिकल करने का आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र। चुटकियों में उससे न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके, बहुत शानदार है। जरा देखिए इसको, कॉन्सेप्ट को तो मैं हटा देता हूं यहां से। क्या है? एक फॉर्मूला बनाता है, f माइनस बी अपॉन एफ इक्वल टू f अपॉन f माइनस, ठीक है। अब बात आती है कि सर इस फॉर्मूले को कहां से ड्राइव किया आपने? इस फॉर्मूले को मैंने 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू से ड्राइव किया है, ठीक है ना। समय के बचाव को करते हुए, टाइम ज्यादा ना लगे, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसकी वजह से मैंने एक शॉर्ट में इस फॉर्मूले को लिख दिया है। चाहे जो पूछ ले वह हमसे, v पूछ ले, f दे रखा हो, m दे रखा हो, 1 मिनट में ज्ञात कर लेंगे। f दे रखा हो, m दे रखा हो, u पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम उसका आंसर पलक झपकते दे देंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इस फॉर्मूले को बेटा आप 2 बार लर्न करोगे। m इक्वल टू H2 अपॉन H1 बराबर माइनस V अपॉन U बराबर F माइनस V अपॉन F इक्वल टू F अपॉन F माइनस U, ठीक है ना। 2 बार बोलना है। m बराबर H2 अपॉन H1 बराबर माइनस V अपॉन U इक्वल टू F माइनस V अपॉन F इक्वल टू F अपॉन F माइनस U। यह फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। आज के लेक्चर का ये पूरा काम यही है। न्यूमेरिकल देखना आप तुरंत कर लोगे आप, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और देखो, यहां किसका चिन्ह आ रहा है? ये देखो आप, माइनस का। किसका? माइनस का। और ये तो आना ही था। बोलो कैसे? बेटा मुझे पता है, मैं प्रीवियस लेक्चरों में आपको पढ़ा भी चुका हूं, जहां m का मान नेगेटिव आए ना, m का मान कैसा आए? नेगेटिव आए, तो ये समझ जाना प्रतिबिंब 100% वास्तविक बनेगा। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है? उल्टा होता है। देखो, और नेगेटिव आ रहा है, देखो यहां पर उल्टा ही बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ? ये तो मैंने आपको इसलिए मिटा दिया था इस त्रिभुज को कंसीडर करने के लिए, ठीक है ना। ये लाइन पूरी सीधी है आपको, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। नेगेटिव आ रहा है। अगर यहां उत्तल दर्पण होता, कौन सा दर्पण होता? उत्तल, तो भाई साहब 100% यहां क्या आता? प्लस का साइन आता, ठीक है ना। मैंने ये अवतल के लिए ड्राइव कराया है, तो ये यहां किसका चिन्ह आया है? माइनस का। तो ध्यान रखें यहां पर एक विशेष बात, ये मैं मिटा देता हूं। देखो बेटा, विशेष बात, यदि m बराबर नेगेटिव प्राप्त होता है, इसका मीन्स क्या है? m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमारा प्रतिबिंब, बोलेंगे आप, जब नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है बेटा? उल्टा, ठीक है ना। ये इसी बात को समझाता है बस m की वैल्यू। नंबर 2, यदि m बराबर कैसा प्राप्त होता है? पॉजिटिव। अच्छा, ये लाइन आपकी प्रूफ हो गई ना, m नेगेटिव, नेगेटिव मतलब उल्टा, उल्टा हमेशा वास्तविक होगा, ठीक है ना। 2-3 बार लर्न करा दी मैंने ये।
पॉजिटिव है, तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा और भैया सीधा होगा। ठीक है ना। नंबर 3, m लेस देन 1 है तो प्रतिबिंब m लेस देन 1 है, m की वैल्यू 1 से कम है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा बेटा? छोटा। ओके। नंबर 4, m इज ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। नंबर 5, m इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, m इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब प्रतिबिंब बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटे का मतलब हुआ बिंदुवत आकार का बनेगा। क्लियर। नंबर 6, m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ देखें, मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 तो आपको करा दिया था कल। आज एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें जो मैंने अभी अभी आपको जो भी पढ़ाया है उसी के बेसिस पर है, ठीक है ना। इसमें देखो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है और आवर्धन पूछ रहा है, जिसको मैंने अभी अभी आपको ड्राइव करवाया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में क्या क्या दे रखा है। जो दे रखा है उसको जरा नोट करें। उसके बाद जो पूछ रहा है, दे रखा है और पूछ रहा है, उसमें जो रिलेशनशिप है, उससे जो फॉर्मूला मेरा बनता है उसको मैं नोट कर दूंगा और वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो जरा देखें क्या दे रखा है। तो गिवन दे, ठीक है ना। यहां से मेरा सॉल्यूशन है बेटा। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या पर अंडरलाइन कर ले बेटा। आर दे रखी है कितनी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो यहां पर घपला है वो ये करता है, क्या दे रखा है, कौन सा मिरर है, इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। ये है या घपले वाली बात, कौन सा मिरर है। तो सबसे पहले आपको उस प्रकाश की युक्ति का नाम लिखना है जो दे रखी है। तो बेटा दे रखा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए राइट, अच्छा वक्रता त्रिज्या आर। तो आपको खुशखबरी याद है, खुशखबरी मैंने लिखाई थी कि अवतल के लिए क्या होता है, आर की वैल्यू नेगेटिव और 15 सेंटीमीटर। तो देखो आर एफ में संबंध मालूम है ना आपको। आर एफ में एफ चाहिए मुझे, तो एफ बराबर क्या हो गया, r/2 तो -15/2 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, वो सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन रखी है, एक वस्तु। तो देखो बेटा, आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, आप बना लो। ये डायग्राम बन गया, ये ध्रुव है, ये इसका फोकस है, ये इसका सी है, ये अनंत है, इधर भी अनंत है, राइट। जहां तक मेरा मानना है ना, क्वेश्चन में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे अवतल दर्पण के लिए ही पूछे जाते हैं। उत्तल के लिए भी पूछ ले
तो हमको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, किसी के लिए पूछो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हो गई, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर देखो 10 का होगी, ये 15 है, ठीक है ना। 7.5 क्या होगी भाई, C कितना है, C मतलब R, C तक की दूरी R ही तो होती है, R कितना है 15, तो F कितना बचेगा यहां तक 7.5। एक मैं आपको जर्नली ओरल आंसर बता रहा हूं कि आपको पलक झपकते इसका आंसर दे सकते हो। देखो कैसे दोगे, जरा देखें आप, मेरा जो ऑब्जेक्ट रखा है, मेरी जो वस्तु रखी है बेटा, कहां रखी है, इस क्षेत्र में रखी है, राइट है ना, ये तो प्रूफ हो गया ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ये यहां तक 15 है, यहां 7.5 है, तो 10 यहीं तक तो आएगा कहीं, ये 10 होगा ना। अब आपको फिजिक्स का सॉन्ग याद होना चाहिए कि 1 का बना 2 में, 2 का बना 1 में, है क्या ना, 1 2 3 4, 1 का बना 2 में, 2 का बना 1 में, 3 का बना 4 में, 4 का बना 3 में, राइट। तो 2 का किस में बनेगा, 1 में। तो ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि C और अनंत के मध्य बनेगा। बता दो, कोई डाउट। अब देखें इसका, निकाल लेते हैं बेटा। 10 सेंटीमीटर है अवतल दर्पण से, तो U का मान बोलो -10। क्यों, ये ओरिजिन से इधर ध्रुव, ओरिजिन ही तो होता है, ये ध्रुव है, ये ओरिजिन है, ठीक है ना, मूल बिंदु, दर्पण का मूल बिंदु कहलाता है, या दूसरा नाम क्या है इसका, ध्रुव। इस बात को ध्यान रखना। मैथमेटिक तरीका में क्या कहेंगे, मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे इसको, मूल बिंदु P को, और फिजिक्स में क्या कहूंगा मैं मूल बिंदु को, ध्रुव। अरे ठीक है ना, मैं यहां पढ़ा रहा हूं या आप यहां बैठे हो, तो आप कौन हो, विद्यार्थी। अगर मैं यहां से उठा करके आपको बस में बिठा दूं तो कौन कहलाओगे, बताओ, यात्री। अगर मैं इस ध्रुव की बात, इस P की बात में मैथमेटिक्स में करूं तो ये मूल बिंदु होगा, अगर इसी की बात में फिजिक्स में करूं तो ध्रुव होगा। तो दूरी कहां से मापी जाती है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ओके। अब B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, ये दोनों दर्पणों के लिए यही होता है। अरे ठीक है ना, तो 1/B पक्षांतरण करके इधर ले आया, इसको इधर ले जाता हूं पक्षांतरण करके, 1/U को इधर, तो माइनस का हो जाएगा 1/U। इसमें वैल्यू पुट करें जरा, तो क्या आएगी, 1/F की वैल्यू बोलो, 1/F की वैल्यू -2/15। ये मैंने भाग नहीं दिया है तो जल्दी सॉल्व, इससे जल्दी होगा। माइनस U की वैल्यू बोले 1/10, माइनस और माइनस प्लस, एलसीएम 30 आ गया, ठीक है ना, जानते हो इतना तो, 15 दूना 30, 2 दूनी 4, -4, और प्लस का A कितना आ गया, 3 आ गया, 10 3 30, तो 1/B बराबर -1/30, तो B बराबर -30 सेंटीमीटर। मात्रक जरूर लिखना, मात्रक जरूर लिखना, सेंटीमीटर में आ गया। और ये तो आना ही था, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको जर्नली। 15 इधर ही तो बनेगा, इस क्षेत्र में बड़ा होगा, इसको भी मैं प्रूव कर लेता हूं। तो देखो बेटा, यहां लिख सकता हूं, यह है प्रतिबिंब, कैसे लिखेंगे बेटा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब कितना बड़ा बनेगा वो तो मुझे m से ज्ञात करना है। किससे? m से।
तो जरा देखें एम का फॉर्मूला भैया माइनस बी अपॉन यू। अरे है क्या नहीं? अच्छा, अब आप कहोगे सर H2 अपॉन H1 क्यों नहीं लगाया? बेटा इसमें H1 H2 दे नहीं रखे हैं, B की वैल्यू ज्ञात है और U की वैल्यू ज्ञात है, चिन्ह परपाटी सहित अपन को लिख देना है। तो M बराबर माइनस V की वैल्यू बोले -30, U की वैल्यू बोलो -10 दे रखा है बेटा, उसी में से लिख रहा हूं मैं -10 -30, समझ रहे होंगे, माइनस से माइनस, तो m बराबर आ गया -3। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखना m का, क्योंकि ये भी दूरी ये भी दूरी, दूरी बटे दूरी कट गया ना, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये क्या बता रहा है? 3 गुना बड़ा प्राप्त हो रहा है, 3 गुना बड़ा, और बड़ा तो होना ही था, ये बड़ा क्षेत्र तो है, बड़ा प्राप्त हो रहा है। माइनस क्या बता रहा है? उल्टा है। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा एवं उल्टा तो वास्तविक बनता है या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। आप इस प्रकार से इसको करके आओगे तो आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। 1 मिनट का क्वेश्चन है बेटा, ये तो समझाने में इतना टाइम लगता है। अब बात आती है सर क्वेश्चन को करते समय चित्र बनाएं क्या? वो आपकी सुविधा के लिए बना दिया गया है, नहीं भी बनाएं आप ऐसे करो, इसको हिंदी जरूर लिखें, ठीक है ना। जो इमेज है वो वस्तु से 3 गुना बड़ी है, वो कौन बताता है? एम बताता है, ठीक है ना बेटा। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन बताता है, नेगेटिव बताता है उल्टा, और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है। क्लियर? ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, इसको नोट करें जरा। हाँ भाई देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। अब बात आती, देखो पहला दूसरा करा दी ना, तीसरा चौथा आप स्वयं करना। डिट्टो उसी के आधार पर थे जो मैंने दूसरा अभी भी कराया था, ठीक है ना। नहीं भी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? देखो बेटा वही नियम है हमारा, तो एक उत्तल दर्पण बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो उत्तल दर्पण मैंने ये बना लिया, ये ध्रुव, ये F, ये C, इधर भी अनंत और इधर भी अनंत। अरे ठीक है ना। अब जरा देखें आप, एक वास्तविक बिंब इसके सामने, तो मैंने एक वस्तु बना ली थी, इसके सामने तो यही होगा ना, दर्पण के सामने। ध्रुव से F दूरी पर रखा है, ये बड़ी अजीब बात है, बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान रखना। ध्रुव से F दूरी पर रखा है, आप ये मत समझना कि फोकस बिंदु पर रखा है। क्यों भाई? दर्पण का पीछे का हिस्सा हो गया ना ये तो, और पीछे के हिस्से पर तो मैं वस्तु को कभी भी नहीं रख सकता, आगे ही होगी। तो अब आई समझ में आपकी में, ये ए भी वस्तु है और ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी है बेटा? ये u की वैल्यू क्या है? -f। चिन्ह पर पाटी लगा दी। -f क्यों आया? कह रहा है ना f दूरी पर रखी है, और वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं? u से। अरे दर्शाते हैं ना, तो इधर की दूरी ओरिजिन, इधर माइनस। क्लियर? कोई डाउट नहीं। जरा देखें इसको सॉल्व करा जाए, क्या क्या दे रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, फोकस दूरी दे रखी है। तो सबसे पहले दिया है कौन से दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए। नाम जरूर लिखना, उत्तल दर्पण के, दर्पण को ना भूलें, दर्पण भूल गए ना मामला खराब हो जाएगा। उत्तल दर्पण के लिए
खुशखबरी को ध्यान रखें, खुशखबरी उत्तल के लिए हमेशा फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, यू का मान माइनस है, ठीक है ना। तो ये तो आपको देखो एक जर्नल मतलब ओरल आंसर देखें, उत्तल दर्पण में दो ही तो कंडीशन बनती है। एक तो बनती है जब वस्तु अनंत पर हो, और जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और एक केस क्या बनता है दूसरा, जब P और अनंत के मध्य हो, और P और जब अनंत के मध्य होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, P और F के मध्य। छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, यही तो है, प्रूव कर लें। तो देखो बेटा दर्पण सूत्र से क्या पूछ रहा है, यहाँ B पूछ रहा है, U और F दे रखे हैं, तो 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, दोनों दर्पणों के लिए यही सूत्र होता है। तो 1/B बराबर 1/F माइनस 1/U, इसमें चिन्ह पर पाटी सहित वैल्यू जमा लो, F का मान तो F ही है, U का मान बोलें जरा, माइनस और माइनस प्लस, देखो तो 1/B बराबर एलसीएम ले लो, F आ गया तो 2/F, तो B बराबर F/2। जरा ध्यान रखना, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है और प्लस में आता है तो किधर बनेगा, इधर बनेगा, इसके बीचों बीच बनेगा यहां, ठीक है, आधी दूरी पर F/2 पर। तो कैसा बनेगा बेटा, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और F/2 दूरी पर बनेगा, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है, समझ में आता है ना यहां तक। तो आज के लिए इतना ही काफी बेटा, इसको आप नोट कर लेना और रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच।